अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है MIM न्यूज मधुपुर चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे असदुद्दीन ओवैसी को जो लोग हिंदू विरोधी बताते हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी को भड़काऊ भाईजान बोलते हैं, MIM पार्टी को बताते हैं कि हिंदू विरोधी पार्टी है। उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए एक हिंदू भाई असदुद्दीन ओवैसी के समर्थन में आकर बहुत बड़ा बयान दिया है। आप लोगों को इस वीडियो के अंदर उनका बयान सुनाने वाले हैं। आप स्क्रीन पर तस्वीर देख सकते हो। इनका नाम है अनिल उपाध्याय है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रहने वाले हैं और अन्ना नाम से ये फेमस है। इन्होंने जो बयान दिया है कि मोदी और असदुद्दीन ओवैसी में क्या फर्क है, हर एक हिंदुस्तानियों को यह बयान सुनना चाहिए कि आखिरकार हिंदू होकर ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी का दीवाना कैसे निकल गया और इस तरह से बयान कैसे दे रहे हैं, क्या कुछ पूरा वीडियो में इन्होंने कहा है। आप लोगों को इस वीडियो के अंदर उनका बयान सुनाने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि चैनल पर नए बंदे जुड़े तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए। सबसे पहले उस हिंदू भाई का पूरा बयान सुने। ओवैसी और मोदी का अंतर। असदुद्दीन ओवैसी को आप बुलेट से अकेले चलते देखते हैं, अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ देखते हैं। असदुद्दीन ओवैसी को आप हैदराबाद के बड़े बड़े अस्पताल, महल, बहुत बड़े बड़े चौबारे, कोई बहुत बड़ी गाड़ी की वजह से नहीं देखते हैं। बहुत गौर से मेरी बात को समझिएगा। असदुद्दीन ओवैसी को आप देखते हैं भीड़ के बीच में धंसा हुआ, भीड़ के बीच में आपस में गले मिलते हुए, मतलब भीड़ के बीच में देखते हैं। भाई को और नरेंद्र मोदी को आप देखते हैं भीड़ से दूर, भयंकर सुरक्षा कर्मियों से घिरा हुआ एक व्यक्ति, बहुत बड़ी कार से बहुत बड़ा जलवा दिखाता हुआ। और सोशल मीडिया पर भी मोदी के जितने भक्त हैं वो मोदी की शक्ल कभी शेर की तरह, कभी बहुत खतरनाक, कभी ये खतरनाक, मतलब एक युद्ध की भूमिका में भक्त आ गए हैं। ये जो नरेंद्र मोदी जी के भक्त हैं ढेर सारे, जो मोदी जी की फोटो लगाते हैं, शेर की तरह लगाते हैं, कभी ये लगाते हैं, कभी कुछ लिखते हैं, कभी कुछ लिखते हैं, कभी बहुत, मतलब कि जैसे कि पूरा विश्व जीतने निकल पड़े। तो हो क्या रहा है हमारे अपने देश के अंदर, हमारे ही देश के अंदर आपने वर्गों को, एक तरफ एक नेता है असदुद्दीन ओवैसी जो पब्लिक के बीच में घुसे, मोदी जी बोलते हुए ओवैसी जो पब्लिक के बीच में घुसे हुए नजर आते हैं। दूसरी तरफ उनके अगेंस्ट में मतलब पक्ष विपक्ष क्या है? सबसे बड़ा विपक्ष अरविंद केजरीवाल, असदुद्दीन ओवैसी। यूपी में लोकली आइए तो अखिलेश यादव, मायावती, ये सब स्थानीय हिंदी बेल्ट में माने जाते हैं। लेकिन क्या तमिलनाडु में, बेंगलुरु में और पंजाब में सब माने जाते हैं? नहीं माने जाते हैं। पंजाब में अन्ना जी हमेशा उसी का तारीफ करते हैं, तमिलनाडु में कुछ और माहौल है, वेस्ट बंगाल में अखिलेश यादव का, मायावती का क्या बहुत बड़ा प्रभाव है? नहीं है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग माहौल है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर एक युद्ध सा माहौल बना दिया गया है। नरेंद्र मोदी जी के खतरनाक खतरनाक चेहरे बना करके धार्मिक युद्ध टाइप का एक बना दिया गया माहौल। विश्वास करिए। और इस धार्मिक युद्ध के बीच में आ गए हैं किसान। हुआ क्या? अब किसान सरकार पर सबसे भारी क्यों पड़ रहे हैं? क्योंकि हिंदू मुसलमान करती है सरकार ने किसानों को शाहीन बाग, खालिस्तानी, आतंकवादी, देशद्रोही सारा सब कुछ करार दे दिया। अंत में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरीके से देखा जाए किसानों को ही सपोर्ट कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करती है भाई? इतनी बड़ी संख्या में जहां पे जनता सड़कों पर उतरी हुई है और सामने प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है जनता, उस जनता को नकारा तो नहीं जा सकता। पूरा विश्व नहीं नकार रहा है, पूरी दुनिया के अलग अलग देशों से आवाज उठने लगी है कि लाखों की संख्या में अगर किसान सड़क पे है। और 26 जनवरी को किसानों ने जो घोषणा कर दी कि दिल्ली के चारों तरफ ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। अब मान लीजिए दिल्ली के चारों तरफ लाखों ट्रैक्टर्स का एक ट्रैक्टर मार्च हमारे भारत देश में निकल रहा है। और दिल्ली ही देश की राजधानी है, जिसमें गुजरात से आए हुए 2 व्यक्ति, केवल गुजराती, वो पूरा शासन, पूरे केंद्र, पूरा देश जैसे एक दुकान बना के अपनी चलाना चाहते हैं। बस पर्सनल दुकान है भाई पूरा देश हमारा, हम जैसा चाहेंगे बस वैसा होगा, सामंतशाही। तो ये लोकतंत्र के मुख पर एक बहुत बड़ा तमाचा साबित हो जाएगा, मानिए या ना मानिए, ये बात तो सच्ची है। 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी हमारा सबसे प्रमुख दिवस है। 26 जनवरी के दिन हमारे देश में असली आजादी, जिसको कहते हैं गणतांत्रिक आजादी, तो इसको समझिए इस
बात को। नरेंद्र मोदी में और असदुद्दीन ओवैसी में क्या फर्क है? मोदी जी को युद्ध का शेर, शिकारी, बहुत बड़ा शिकार। भैया किसका शिकार करने? मोदी जी अपने ही देश के किसानों का शिकार करने निकले हैं क्या? मोदी जी के फोटो लगाओ भैया, फोटो लगाओ, कोई भक्त आओ दौड़े दौड़े। जो एक तो महेश पटेल लौंडियों की फोटो लगाते हैं, हिजड़ों की तरह तो भक्त हो गए, नकली फोटो लगाते हैं, नकली नाम लिखते हैं। होते तो किसी न किसी की औलाद है, लेकिन ये बेफिजूल में किसी और को अपना बाप बना के बैठ गए। ये जो भक्त प्रजाति के लोग हैं, इसलिए मुझे चिड़न होती है। यार सही तार्किक बात करो। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। 26 जनवरी को लोकतंत्र का ही तो उत्सव है। 26 जनवरी को अगर लोकतंत्र के उत्सव में देश का किसान दिल्ली के चारों तरफ लाखों किसानों की ट्रैक्टरों की रैली निकालेगा तो ये क्या मैसेज जाएगा दुनिया में? ये बताइए, एकदम स्पष्ट बताइए, 100% एकदम बताइए। अब ओवैसी में और मोदी में फर्क समझिए। मोदी जी क्यों नहीं किसानों के बीच में चले आ रहे हैं ओवैसी की तरह? ओवैसी भी तो एक सांसद है ना। अगर ओवैसी भी एक सांसद है, ओवैसी को भी तो खतरा होगा ना लोगों से। ओवैसी जिस तरह भीड़ के बीच में धंस जाते हैं, हमारे नरेंद्र मोदी जी इस समय भीड़ के बीच में क्यों नहीं धंस रहे हैं? मैं एकदम स्पष्ट कह रहा हूं। हक की बात, इसको समझिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री मैंने जो कहा है कि मोदी जी ने पिछले 2014 के बाद से पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में जो RNI हो, भैया तुम लोग जो विदेशों में रहते हो, तुम लोग भी तो मोदी जी को साधारण घर का मानते हो ना। चाय वाले की लड़की प्रधानमंत्री। मैं आप लोगों से एक अनुरोध करूंगा, इसको शेयर कर दीजिए, मेरी इस बात को शेयर करिए। अगर आपके अंदर सत्य हो, सच्चाई हो, सच बोलने, सच को प्रमोट करने का भाव हो आपके अंदर सच्चा वाला, तो इसको शेयर करिए और अपने ईमान से सोचिए। मैंने बचपन में यूपी बोर्ड की शिक्षा हासिल की, मोबाइल के दर्शन नहीं किए, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, लोट पोट मोटू पटनू आती थी। अब राजन इकबाल, एससी बेदी, यही LDA कॉलोनी में लखनऊ में एससी बेदी रहते हैं, उन पर हमारे दोस्त संतोष वाल्मीकि ने पूरा मूवी लिखा। हम एकदम स्पष्ट कह रहे हैं कि हमने बचपन में कोई अय्याशी की जिंदगी थोड़ी जी, अलग अलग चीज। जैसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का हेलीकॉप्टर में दिखाया जाता है कि हेलीकॉप्टर में भाई बहन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना अनिल उपाध्याय लखनऊ का अन्ना जिस तरह से बयान दिए PM नरेंद्र मोदी और असदुद्दीन ओवैसी में क्या फर्क है, किस तरह से उन्होंने बयान दिया। जो असदुद्दीन ओवैसी MIM पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी के जो विरोधी है, जो मीडिया, गोदी मीडिया जिस तरह से बताते हैं कि हिंदुओं के खिलाफ में ओवैसी है, असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई है, और इस तरह से प्रोपेगेंडा चलाते हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM पार्टी को जिस तरह से बदनाम करते हैं, उन लोगों को अनिल उपाध्याय का इस तरह से जवाब मिला है। और जो अनभक्त है ओवैसी को, आए दिन जो मुस्लिम जुम्मन है ओवैसी को बीजेपी का B टीम बताते हैं, उन लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाए ताकि उन लोगों को भी ओवैसी का हकीकत पता चल जाए और अन्ना का जो वीडियो है उन तक पहुंच जाए, और अन्ना का वो बयान उन तक पहुंचने के बाद उनको भी जरूर पता चले कि अनिल उपाध्याय एक हिंदू होकर जब ओवैसी साहब का समर्थन कर सकते हैं, ओवैसी साहब के बारे में बोल सकते हैं, तो जुम्मन मुसलमान ओवैसी को गलत अनाप शनाप क्यों बोलते हैं। तो दोस्तों इस खबर में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए खबर के साथ, नए अपडेट के साथ। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तमाम ग्रुपों में।